ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे तेबे जीएसटी छाड़ नहीं प्रतिक्रिया रखिंट मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से कहते जीएसटी ह्रास द्वारा मध्यवित्त और निम्न वर्गर परिवार बहु उपकृत हे स्वास्थ्य बीमा अधिक बढ़ एसत केन्दुपत्र तोलाली 18 रु 5% को जीएसटी ह्रास पाई जहाद्वारा से अधिक उपकृत हे कोईला क्षेत्र में ओडिशा को अनेक उपकृत मिल मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। जय जगन्नाथ। केंद्र अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार नवा दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन रे गतकाली जीएसटी परिषद 56तम बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। ए बैठक रे माननीय केंद्र राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी जी एवं विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्रीगण अर्थमंत्रीगण एवं अधिकार प्राप्त मंत्री मानक से उपस्थित रही अर्थ मंत्रालय विभाग वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। एथिरे जीएसटी व्यवस्था को किभली भाव में अधिक सहज सरल एवं लोकाभिमुखी करा जाई पारिबो सेथिपाई या उपरे विशद भाव में आलोचना हेइथिला एवं ये आलोचना दीर्घ लंबा समय धरिकी प्राय 10.5 घंटा धरिकी आलोचना हेइथिला जहाँकि एक रेकर्ड राति 9:30 पर सकाळ 11 रु आरंभ होता राति 9:10 पाखापाखि ये समाप्त होता। एथिरे बड़ कथा होउछि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प एवं स्वप्न अच्छी विकसित भारत गठन करिया पई 2047 सुधा एवं सेथिपाई देशर आर्थिक प्रगति को किभली भाव में त्वरान्वित करा जाई परिबो आ सेथिपाई जो देश में प्रचलित जो प्रशासनर जो सिस्टम चली ताको व्यापक भाव में संस्कार करिवार आवश्यकता को आधार करिकरी काली निरंतर भाव में 10.5 घंटा धरिकरी आलोचना हेइछि। एथिरे व्यापक भाव में आलोचना हला परे द्रव्य और सेवा उपरे जीएसटी हार को कमाइबा पाई एवं केतेक सामग्री को द्रव्य और सेवा को करमुक्त करिया पाई मध्य जीएसटी काउंसिल रे यह निष्पत्ति निया जायतिला एवं ताहा पास मध्य हेइतिला। सेमानक मध्य प्रमुख बिंदु गुड़िक आपण माने जानिछंती विशेष करिकरी स्वास्थ्य और जीवन बीमा जनित सेवारू किभली भाव में कर आदाय न करिवार निष्पत्ति ये काउंसिल नैछि। सेथिरे मध्यवित्त और निम्न मध्यवित्त परिवार संपूर्ण भाव में उपकृत हो पारिबे। ओडिशा पई गोटिए भल खबर जे जेहेतु ओडिशा एक मुख्य राज्य केन्दुपत्र कारबार उपरे एथिरे केन्दुपत्र उपरे आपंकर ये जो 18% स्लाब रे थिला केन्दुपत्र ताहा 5% को ह्रास पाई। यह हवा द्वारा केन्दुपत्र तोलाणीकर पई गोटे निश्चित भाव में तांको पई ये आनंदर विषय। जय जगन्नाथ। केंद्र अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार नवा दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन रे गतकाली जीएसटी परिषद 56तम बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। ए बैठक रे माननीय केंद्र राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी जी एवं विभिन्न राज्यर
मुख्यमंत्री गण अर्थमंत्री गण एवं अधिकार प्राप्त संगीतकार अभिजित मजुमदार स्वास्थ्यावस्था संकटापन्न रही तेज एम्स स्थानांतरित कर स्वास्थ्यावस्था नहीं प्रतिक्रिया रखिंट स्वास्थ्य विशेषज्ञ क्रिटिकल अच्छा वेंटिलेटर अच्छा आप जानते फॉर बेटर ट्रीटमेंट बेटर केयर आम एम्स को शिफ्ट कलु जस्ट ब्रेन रे टिके सोडियम कमी जाइला जो सलाइन देला पर टिके ब्रेन रे टिके हम जो को सेंट्रल पोंटाइन माइलोसिस गोटे कंडीशन को हुए सेटा हो जाइए टिके कोमारे अच्छा वेंटिलेटर सपोर्ट रे अच्छा लेटेस्ट सी भगवान को प्रार्थना करवा वी कमिंग टू द बेस्ट प्लेस शिफ्ट तो जस्ट होती स्टेबलाइज करा जस्ट इमरजेंसी रे एम्स हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव संगे संगे से को फोन कला पर दे गिवन एज ए बेड सो आईसीयू को जीवे क्रिटिकल रहिबे देखिया तापर कोन होची सर ऑर्गन लिवर और अन्य ऑर्गन पर किसी इफेक्ट लिवर टू बेसी हमको ब्रेन जो सोडियम कमी की जो ब्रेन रे प्रॉब्लम है केमती स्टेबलाइज हे केमती रिकवरी करिवे वी आर जस्ट होपिंग कि होल्ड ऑन कले ही रिकवरी हे काहे एज तो बेसी नहीं 54 अछंती सो जदी टिके होल्ड ऑन करिवे वी विल बी थैंकफुल आप जानते कोमाटोज रे अछंती वेंटिलेटरी सपोर्ट रे अछंती लेट द एम्स टीम एसेस मु तो एसेस करनी मु शिफ्ट करिया को जेहेतु बाबू काली मत बार बार फोन कला बाबूसान कि भाई हमको नबाम पड़ो सो सी हेज गिवन लॉट ऑफ एफर्ट आम नहीं आसचु एम्स हैज बीन कोऑपरेटिव कि आनीदे गोटे बड़ लोक को हमको साहाय्य करूँ सो भगवान को डाकिबा आज्ञा ताको फैमिली अच्छी पूरा किंतु कहया कले ये शिफ्ट करिया को बाबूसान सब बड़ा हाथ अच्छे आज्ञा दरकार अच्छी ना कोमाटोज अच्छा देखो गोटे तो ब्रेन रो जो प्रॉब्लम अच्छी लिवर रो जो प्रॉब्लम अच्छी तो मल्टी डिसिप्लिनरी गोटे हमको दरकार और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जोटा अच्छी एम्स रोची बेस्ट मत लगे तो गवर्नमेंट तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रोची ब्रेन रे टिके प्रॉब्लम्स अच्छी लिवर रे टिके प्रॉब्लम्स अच्छी तो लेट्स सी मु तो आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन दिस मु एटी खाली फैसिलिटेट कली एटी शिफ्ट करिया को और जेहेतु मीडिया इज लिटिल प्रॉब्लमेटिक आम चाहूँ कि माने एबे शिफ्टिंग वाल को रखा है इवन एम्बुलेंस को आम जो आनलु वेंटिलेटर सपोर्ट रे आनिछु तको आज्ञा टिके ब्रेन आज्ञा आज्ञा टेक टाइम लागिवो टिके स्टेबलाइज करा होची होपफुली रिकवरी होबा कथा स्लो हो कि रिकवरी हो तो थैंक यू आज्ञा आज्ञा डॉक्टर श्रीकांत अच्छा क्रिटिकल केयर से जस्ट आसुचन देखियो जस्ट आम शिफ्ट कलु से आईसीयू रे अच्छा टीम जस्ट आम स्टेबलाइज करूँ तापर एसेस करूँ तापर इंटरवेंशन भाबू क्रिटिकल अच्छा वेंटिलेटर अच्छा आप जानते फॉर बेटर ट्रीटमेंट बेटर केयर आम एम्स को शिफ्ट कलु जस्ट ब्रेन रे टिके सोडियम कमी जाइला जो सलाइन देला पर टिके ब्रेन रे टिके हम जो को सेंट्रल पोंटाइन माइलोसिस गोटे कंडीशन को हुए सेटा हो जाइए टिके कोमारे अच्छा वेंटिलेटर सपोर्ट रे अच्छा लेटेस्ट सी भगवान को प्रार्थना करवा राज्य में लघुचाप फल प्रबल वर्षा जो उपरमुंडे पानी वृद्धि पाउथबा बेले हीराकुदर जल निष्कासन करने आउ 4टी गेट खोल नहीं सूचना रखिंट जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री चंद्रशेखर पाढ़ी देखु गतकाली ओडिशार विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा होती मुझे कहबी आमर विभिन्न ब्लॉक गुड़ाक 14टा ब्लॉक रे 100 mm ठारू अधिक वर्षा होती एवं 56टा ब्लॉक रे 50 mm ठारू अधिक वर्षा होती जहाँकि हेवी टू वेरी हेवी जोटा आम कहूँ 100 mm रु वर्षा है आम कही था तो यहाँ हूँ प्रबल वर्षा जेहेतु होती विभिन्न स्थान रे नदी मध्य जलस्तर वृद्धि पाई आम जो धरिबा गतकाली वर्षा झारसुगुड़ा सर्वाधिक होती 212 mm वर्षा जाजपुर रे 184 mm वर्षा तापरे किरमिरा रे 170 mm वर्षा मु जो प्रथमटा कहली झारसुगुड़ार सेटा होची लईकेरा ब्लॉक रे 212 mm वर्षा जाजपुर सुकिंदा 184 mm वर्षा झारसुगुड़ार किरमिरा 170 mm वर्षा झारसुगुड़ार पोलाबिरा 163 mm वर्षा जाजपुर दानगदी 158 mm वर्षा एगेन जाजपुर धर्मशाला 147 mm वर्षा देवगढ़ जिलार देवगढ़ ब्लॉक रे 145 mm वर्षा सेमती झारसुगुड़ार लखनपुर रे 143 mm वर्षा जाजपुर डिस्ट्रिक्ट जाजपुर ठारे 121 mm वर्षा सम्बलपुर कुचिंडा 114 mm वर्षा सुंदरगढ़ बणई 109 mm वर्षा ढेंकानाल
कंकड़ाहाड़ 107 mm वर्षा एगेन जाजपुर कोरेई 106 mm वर्षा और भद्रक धामनगर 103 mm वर्षा होती छाड़देले आहरी मुझे कहली आपन को आउ 42टा ब्लॉक ये 14टा आउ 42टा ब्लॉक रे 50 mm ठारू अधिक वर्षा होती जहाँफल कि आम जब कैचमेंट एवरेज देखा चार्टा बेसिन कथा 4-5टा बेसिन कथा कहबी अपर महानदी में 40 mm वर्षा बसी कैचमेंट एवरेज जोटा कि बहुत अधिक लोअर ब्राह्मणी में 49 mm वर्षा अपर ब्राह्मणी में 55 mm वर्षा एवं बैतरणी बेसिन रे 47 mm वर्षा आउ बुढ़ाबलंग बेसिन रे 44 mm वर्षा होती यार प्रभाव रे हमर जलस्तर गुड़ा वृद्धि पाइब एवं जमती आपण मैंने जानते गतकाली बैतरणी नदी रे जलस्तर वार्निंग लेवल उपरकू थिला आज ता डेंजर लेवल उपरकू जाइए तेणुक आम कहीपर बैतरणी नदी रे बन्या आसी तेरे बैतरणी नदीर जलस्तर जोड़ा अच्छी सेटा आम एक्सपेक्ट करचु जे कम रहिबो आउ माने मात्र आउ फुटे बढ़िकी सेठी स्थिर होवार संभावना रही मु आपन डिटेल नदी गुड़ाक स्थिति गुड़ा कहीदे आमर सुवर्णरेखार कौन प्रकार बन्या परिस्थिति नहीं बुढ़ाबलंगे कौन प्रकार बन्या परिस्थिति वर्तमान जाए ना जदिव बहुत वर्षा होती तेज जेहेतु जलस्तर बहुत तले थिला कौन प्रकार बन्या परिस्थिति हेबार आमे पूर्वानुमान करूना जलकार आमर लेवलटा वार्निंग लेवल उपरे अच्छी मथानी रे जोटा आम मेजर करूँ 6.38 मीटर अच्छी जोटा कि वार्निंग लेवल 6 मीटर ठारू अधिक किंतु विपद संकेत ठारू तले अच्छी आउ बैतरणी रे जोटा मु कहली वर्तमान 10टा बेलू 18.38 मीटर अच्छी मरणात्मक आक्रमणर शिकार होई पुलिस पाखरे पहुंचीबा परे एतला देबा परे पुलिस कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करि नथला एहा परे आक्रमणर शिकार होइथिबा दंपति भद्रक एसपी को भेटिछन्ते आसचु हम जागार निज घर करूचु ग्रामवासी मैंने कहते दिए आम अनादिर घर कर कहीं मापिक कर आम मापिक घर कनु घर कला भितर आमको अटैक घर पशि मारिक भंगारुजा कला भितर कदा हाणीदमु काटिदमु एक गाँ ग्रामवासी धमक गला आम कैश देनु फांडीर फांडी कैश देला फांडी वाला किसी बुझिले थाना गले थाना आई आसी कहले जा मुझी आ बुझीदेमी जत चांदल थानार आज न बुझिले आम पुणी गनु गलापर आमको कहले तुम जाओ मु धरी आनी मैंने आप धरुना घर पशि मारे जो दिन रातिर मारे तापर डाकी नहीं टेक हिसाब नेखी छाड़देले बेल करदे पैसा खाई आई आसी एपण आम कथा टे बुझुना आज जिमु काली जिमु यही कथा आई आसी कहते आसिक जुलाई 6 तारिख 2025 रु आज एपण किसी आमको आईन सुरक्षा मिलूनी आम पाचु न्याय पाइमु कि से लोक आरेस्ट करा दरकार जो लोक मुर्दार अच्छा कि एपण आरेस्ट करा आम आसु एसपी पाखक भेट कि न्याय केमी पाइमु आम घर कम करूँ घर माटी फाटी ताड़ी नहीं आम गछपत्र सब हाणिने हाणिले आम जमी कहलु आमको भी मरा धरा कर घरे पशिकी कबाड़ झरका सब भांगी रुची देते आम जमी थाना गनु थाना बाला आइले किसी बुझिले पलैले देखी पलैले कहले आम पलाऊँ सी आउ किसी करेनि तुम रुह घरे पुणी गलापर सी आसिक आम पुणी धमक देते मारिदेमु काटिदेमु जो बाट देखी पिटिकी गुड़ा हाथ चुपा करदेमु एमती आमको धमक आज्ञा चांदबाड़ी थाना कौन है सी भी किसी बुझुना आज एसपी पाक आसु एसपी साहब जहाँ न्याय देवे आम न्याय नहीं जीमु आसचु आम जगार निज घर करूचु ग्रामवासी मैंने कहते दिए आम अनादिर घर कर कहीं मापिक कर आम मापिक घर कनु घर कला भितर आमको अटैक घर पशि मारिक भंगारुजा कला भितर कदा हाणीदमु काटिदमु एक गाँ ग्रामवासी एनडीए द्वारा दिन 12टा पर्यंत बिहार बंद को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ति केंद्रमंत्री चिराग पासवान से कहिछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवंगत मां को ऊपर जो अपमानजनक शब्द व्यवहार करा जायतिला आरजेडी एवं कांग्रेस मंच रे याहाको विरोध करी एही बंद डाकरा दिया जायछि से कथा कहिछन्ति जे पूर्वरु मो मां को एवं मो परिवार को मध्य अपमानजनक शब्द व्यवहार करा जायतिला जहार जवाब लोकसभा निर्वाचन रे बिहार जनता देथिले एवं एही विधानसभा निर्वाचन रे मध्य याहार दृढ़ जवाब दिया जिवो की शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद से हम लोगों ने की थी
और बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोगों ने नव संकल्प सभा का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसका मकसद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को जनता तक लेकर जाने के उद्देश्य के साथ इन सभाओं को आयोजित किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में अगला कार्यक्रम हम लोग का मुजफ्फरपुर में है और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से बाकी तमाम सभाओं में एक जन सैलाब देखने को मिला है, आज वैसे बिहार बंद हम सबके द्वारा बिहार बंद का भी आयोजन किया गया है। पूरा एनडीए एकजुट होकर 12 बजे तक हम लोगों ने इस बात की घोषणा की है कि जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राजद कांग्रेस के मंच से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली का इस्तेमाल किया गया, उनकी पूज्य माता जी के लिए जिस तरीके से गाली का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का ऐलान किया गया है। पर बंद के ठीक बाद मुजफ्फरपुर में हम लोग की ये नव संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। उस मंच के माध्यम से भी इन बातों को मजबूती से रखा जाएगा कि किस तरीके से राजद और कांग्रेस की संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करना। जब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, उनके सबसे बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी जब स्वयं प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक करके बात करते हैं, आप हो सकता है हमारी नीतियों से आप सहमत ना हो, पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप तू तड़ाक जैसी भाषा का आप इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री जी आपसे उम्र में भी काफ़ी बड़े हैं, पर उसके बावजूद अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही उनके बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ता गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और ये पहली बार नहीं है, इससे पूर्व लोकसभा के दौरान भी जिस तरीके से बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद के नेता तेजस्वी यादव जी के सामने मेरे परिवार को, मेरी मां को, मेरी बहन को जिस तरीके से गाली दी गई, उस वक्त भी ये लोग खामोश रहे। आज भी अफसोस इस बात का होता है कि कम से कम एक शब्द आप इसकी निंदा करने के लिए तो कह सकते हैं, भले आपकी मंशा ना रही हो। पर अन्यपटे भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर कहते पवन खेड़ा पाखे दुईटी सक्रिय ईपीआईसी नंबर अच्छी जहां नहीं इलेक्शन कमिशनर तांकु नोटिस जारी करिसेंती। तबे जेउ नोटिस उत्तर कि किछि समय भितर किंबा गोटे दिन भितर दिया जाई पारिथांता एपर्यंत ताकु नहीं कोनोसी स्पष्टीकरण रखि नाहंती पवन खेड़ा। जेतेबेले अन्य कहार कथा आसे सेमाने विभिन्न प्रकार कथा कहिथांती, किंतु जेतेबेले समान कथा सेमानक विषय आसे सेमाने नीरव काहेकि रहिथांती। पे कूद आते थे, लेकिन जब उनको नोटिस मिला है तो उसका जवाब देने से भी कतरा रहे। आखिर कौन सी मजबूरी थी कि दो वोटर आईडी कार्ड बनाना जरूरी था, और जिसका जवाब वो एक दिन में दे सकते थे या शायद चंद घंटों में ही मना कर देते अगर नहीं था। लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सच्चाई है, पिता का नाम भी सेम है लेकिन स्थान अलग अलग है, विधानसभाएं अलग अलग है। तो कारण क्या है? कर्नाटक के मंत्री ने अपनी ही सरकार, अपने ही सिस्टम पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया था, तो दलित नेता को बाहर का रास्ता, उनका इस्तीफा ले लिया गया, सस्पेंड कर दिया गया उनको। कांग्रेस के अंदर तो आंतरिक लोकतंत्र भी खत्म हो चुका है। कोई अपनी पार्टी को आईना दिखाने का काम करता तो उसको बाहर कर दिया जाता है, और झूठ का पुलिंदा राहुल गांधी जी देश के कोने कोने में जाकर संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम करते हैं, जबकि उनसे सवाल जब खड़े किए गए तो उसका जवाब वो आज तक नहीं दे पाए। कांग्रेस अपने समय में इलेक्शन कमीशन को अपनी उंगलियों पर नचाती थी,
और जब इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाते तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते थे, कोई केंद्रीय मंत्री बनता था, कोई राज्यपाल बनता था, किसी को कांग्रेस की टिकट मिल जाती थी। तो शायद कांग्रेस को लगता होगा आज भी सिस्टम वैसा चलेगा, ऐसा नहीं है। हम संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास भी करते हैं और जो सिस्टम वो बनाते हैं उनका पालन भी करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं को नोटिस आया तो उनकी जुबान भी चुप हो गई और नोटिस का जवाब भी वो नहीं दे पाए। जिला बिलासपुर के नैना देवी, बिलासपुर सदर और कुमारवी विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे गांवों का और स्थानों का दौरा करने का अवसर मिला और जो नुकसान जनता का हुआ है वो जान माल का है। मैं कहूं कुछ हद तक ईश्वर की कृपा रही कि जानने बचाने में हम सब सफल हुए, समय पर उनको निकाला गया। लेकिन देखते देखते हमारे सामने भी कई मकानों में दरारें भी आई, कई गिरने की कगार पे खड़े हैं और कुछ गिर चुके हैं। लेकिन बात यह है कि राज्य की सरकार की ओर से मदद किया। बहुत सारी जगह देखने को मिला कि कहीं पे पूरे गांव में अगर 8 घरों पे दिक्कत आई तो एक तरपाल मिला है, कहीं पे एक एक घर को एक एक तरपाल ही मिल पाया है। जो अपनी जमीन और घर को बचाना चाहते हैं उनको सबसे सस्ती और कम राहत के रूप में अब तरपाल सबसे पहली राहत के रूप में दे सकते हैं। वो पॉलिथीन शीट भी नहीं दे पा रहे। और जहां तक नालियां नालों को साफ करके पानी निकालने का काम हो, रास्ते खाली कराने का काम हो, तो जेसीबी भी जितनी या बाकी मशीनें लगनी चाहिए उतनी दिखती नहीं है। तो क्या ठेकेदार भी राज्य सरकार का काम करके केन्द्रमंत्री संजय सेठ कहिसेंति जे वर्तमान एभली कौनसी क्षेत्र नहीं जो प्रगति आसे नहीं एवं एक वैप्लविक उन्नति होईछि। तबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त रे कहिथिले जे भारत एक बड़ दीपावली उपहार पाइबाकू जाउछि। आज 140 कोटी भारतीय उत्सव मनाउछंती कारण विभिन्न क्षेत्र रे विशेष करी जीवन बीमा हेउ किंबा स्वास्थ्य बीमा हेउ बा जीवन रक्षाकारी गुरुत्वपूर्ण औषध उपरे मध्य जीएसटी को शून्य कर दिया जाइछि एवं एहार जो वैप्लविक परिवर्तन आसीछि केवल स्वदेशी द्रव्यर व्यवहार पई आसीछि। एथिपई प्रधानमंत्री मोदी को से साधुवाद जणाइछन्ते। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को देश को कहा था कि देश को दिवाली का सबसे बड़ा उपहार मिलने वाला है। और आज देखो, हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासी, उनमें जो कहते हैं उत्साह आया है। उत्साह इसलिए, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो वाहन का, मतलब हर क्षेत्र में क्रांति आ गई है। बाजार के अंदर बाजार उछल रहा है। क्यों नहीं उछले? अब 2 स्लैब 5% 18%। और आप देखो, हेल्थ सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस, LIC, GST 0 कर दिया गया। जितने हमारी दवाइयां थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, इवन कैंसर के, उसके दाम उसको भी 0 कर दिया गया। यह जो अभूतपूर्व ये रिफॉर्म हुआ है, तो देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट है। कैसे ये इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि स्वदेशी, और यह स्वदेशी का जो भाव है, 140 करोड़ देशवासी देश के साथ खड़े हैं। हम स्वदेशी का उपयोग करेंगे, स्वदेशी को ही बढ़ाएंगे। आने वाले जितने त्योहार के मौके हैं, हम स्वदेशी चीज का उपयोग करेंगे। देखो आप, रसोई घर में लगभग 25% जो खर्चा है वो गिर गया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग को इस जीएसटी रिफॉर्म से फायदा नहीं हुआ हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे हमारा व्यापारी जगत हो, आम उपभोक्ता हो, सारे लोग। और महिलाएं तो, क्योंकि देश की बेटी है, देश की बेटी के तो जो सबसे बड़ा आइकॉन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने रसोई को, आम रसोई को पहले गैस चूल्हा सिलेंडर दिया, धुएं से बचाया, दमा कैंसर से बचाया, और उसके बाद आज इतना बड़ा रसोई का जो बजट है, क्योंकि आम हम सब भारतीय बजटिंग करते हैं, रसोई की बजटिंग करते हैं भाई, दाल, चीनी, चावल, दवाई में इतना खर्चा, पढ़ाई में इतना खर्चा, इंश्योरेंस में इतने खर्चा। तो 25% आम जो जीवन जीते हैं आम लोग, उनका घर का खर्चा 25% नीचे आ गया। यह अभूतपूर्व कदम है। माने आप कह सकते हो कि आजादी के बाद
देश के लोगों को इतना बड़ा दिवाली का उपहार, कहते हैं दिवाली का बम्पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट कर रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को देश को कहा था कि देश को दिवाली का सबसे बड़ा उपहार मिलने वाला है। और आज देखो, हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासी, उनमें जो कहते हैं उत्साह आया है, उत्साह इसलिए, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो वाहन का, मतलब हर क्षेत्र में क्रांति आ गई है। बाजार के अंदर बाजार उछल रहा है, क्यों नहीं उछले? अब 2 स्लैब 5% 18%। और आप देखो, हेल्थ सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस, LIC, GST 0 कर दिया गया। जितने हमारे दवाइयां थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, इवन कैंसर के, उसके दाम उसको भी 0 कर दिया गया। यह जो अभूतपूर्व ये रिफॉर्म हुआ है, तो देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट है। कैसे ये, इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि स्वदेशी, और यह स्वदेशी का जो भाव है, 140 करोड़ देशवासी देश के साथ खड़े हैं। हम स्वदेशी का उपयोग करेंगे, स्वदेशी को ही बढ़ाएंगे। आने वाले जितने त्योहार के मौके हैं, हम स्वदेशी चीज का उपयोग करेंगे। देखो आप, तबे जीएसटी होइथिबा ह्रास को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी। से कहिछंती जे सरलीकरण एवं सुधार आसीछि, या हेउछि केंद्र सरकार जो संवेदनशील प्रवृत्ति रही ताहाको प्रदर्शित करुछि। तबे कांग्रेस को निज मन स्पष्ट करबा आवश्यक जे सेमाने सुधार सहित अछंती किंबा राजनीतिकरण उधार सहित। देखिए, सुधार और सरलीकरण जो संवेदनशील सोच है, उसी का प्रमाण है, उसी का परिणाम है कि जो है वो हमारी जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, वो मजबूत अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के सामने दिखाई पड़ रही है। उसका मुख्य कारण है कि सुधार और सरलीकरण का जो संवेदनशील सोच है, उसकी वजह से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की संजीवनी साबित हुई। और केवल ये नहीं है, आप अगर देखें तो इस मोदी जी के दौरान जो है वो चाहे आर्थिक सुधार हो, चाहे सामाजिक सुधार हो, चाहे शैक्षणिक सुधार हो, चाहे प्रशासनिक सुधार हो, तमाम सुधार हुए। और इसमें तो लगभग जो है वो 2 दर्जन से ज़्यादा जो है वो टैक्स कानून थे। ये बात सही है कि 2000 में जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो संकल्प लेकर के इसकी शुरुआत की थी, उसको 1 जुलाई 1917 में जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने जो है संसद के संयुक्त सत्र में उसको जो है वो साकार किया। और उसके साथ ही साथ कोई भी कानून, उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि कोई भी जो है जो हमारा सुधार होता है किसी भी देश का, या व्यवस्था होती है खुले जो ओपन कंट्रीज हैं, वो जो है वो आखिरी सुधार नहीं हो सकता। समय के साथ, उसके अनुभवों के साथ, उसमें जो है वो और बेटरमेंट के लिए जो है वो सुधार होते रहते हैं। और ये जो जीएसटी है, ये मोदी जी के दौरान ही, अगर आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट में, लोकसभा में आया, उसके बाद जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में इसकी स्क्रूटनी हुई, फिर राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी में गया 2016 में ही। और इन तमाम तरह की स्क्रूटनी के बाद जो है वो एक जो है यूनिफाइड टैक्सेशन का सिस्टम है वो आया। और मैं मानता हूँ देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखु थांतु कलिंग भारत।